सैयद साहब कोई शरीयत के खिलाफ काम करें, कोई मौलाना साहब टोक दें, बुग्ज बुग्ज नहीं, बाप जी ड्यूटी है उसकी। ये आप बुग्ज के लेवल में कहां ले आते? यहां तो मौलाए कायनात खुद होते तो खड़ा कर देते। ये भी ट्रेंड चल पड़ा है। अगर कोई कहे कि हजरत ये अमल गलत है ना करो, तुम्हें मालूम है कि अभी मालूम है शरीयत हमारे घर की है। अरे शरीयत आपके घर की सैयद साहब, तो आपको सामने वाले से ज्यादा अमल करना चाहिए। यही सूफिया किराम का तरीका है। हजरत सरकार इमाम जाफर सादिक का किस्सा नहीं सुना आपने? हजरत इमाम जाफर सादिक अइम्मा अहले बैत में छठे इमाम, अहले बैत अतहार के इमामों में छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक। जनाब सरकार जाफर सादिक पाक ने फरमाया था, लोग बैठे हुए थे और सरकार इमाम जाफर ने लोगों से ये बात का अहद लिया, आओ तुम्हारे हाथ आगे करो। क्या सरकार किस बात का अहद लिया जा रहा है? अहले बैत का वो इमाम जिसका नाम सुन के दिल सुकून पाता है, जिसके नाम से दिल में सुकून पैदा होता है, वो कुंडों की नियाज वाले इमाम जाफर सादिक। अइम्मा अहले बैत के छठे इमाम वो इमाम जाफर सादिक, वो मोहम्मद बाकिर की आंखों के नूर वो इमाम जाफर सादिक, इमामुल अइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा जैसी जात जिसकी बारगाह करम में दो जानू बैठकर सवाल किया करती हो, वो इमाम जाफर सादिक। बनु अब्बास का खलीफा, खलीफा मंसूर अब्बासी, उसने इमाम आजम को तैयार किया। ऐसे सवालात लिखिएगा कि मैं जाफर सादिक से उसका जवाब पूछूंगा, और ऐसा सवाल तैयार करना कि उसका जवाब ना दे पाए इमाम जाफर। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? सवाल किससे लिखवाया जा रहा है? इमाम आजम से। और इमाम आजम कौन है? इमाम मालिक इब्ने अनस, इमाम मदीने के इमाम मालिक इब्ने अनस जी, इमाम बुखारी का परदादा उस्ताद, इमाम शाफई का दादा उस्ताद, इमाम मालिक बिन अनस। जब इनसे पूछा गया आप इमाम आजम को जानते हैं, तो इमाम मालिक ने कहा बिल्कुल जानते हैं। कहा उनके बारे में आप क्या कहते हैं? लिख लेना उदयपुर वालों अपने दिल पर, हम जिसकी तकलीद करते हैं उस इमाम की शान क्या है। जबकि ये खुद भी इमाम मालिक ऐसी जात है कि जिनकी तकलीद की जाती है दौर के हिसाब से हजरत इमाम आजम के बाद सबसे पहला दौर, करीबी दौर इमाम मालिक का है। उनका फन हदीस इस लेवल का है जनाब कि हजरत मोहम्मद बिन हसन शैबानी इमाम आजम के शागिर्द हदीस पढ़ने के लिए इमाम मालिक इब्ने अनस के पास आया कर। इतने बड़े इमाम है इमाम मालिक इब्ने अनस, ठीक है। लेकिन इमाम अबू हनीफा के बारे में कहते हैं इमाम आजम उस जात का नाम है कि अगर लोहे के पिलर को पीतल साबित करने पर आए तो इतनी दलीलें दे देंगे कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो पीतल ही है। मैं नहीं बोला, इमाम मालिक इब्ने अनस बोले। आप सोचिए कि जब इमाम मालिक की नजर में इमाम अबू हनीफा ये थे, तो हमारी और आपकी औकात क्या है? अब ऐसा शख्स सवाल हुकूमत की तरफ से सवाल कायम कर, और जवाब किसको देना है? उसको जिसकी रगों में बाबुल इल्म का खून दौड़ रहा, उसको जवाब देना है जो अली हैदर कर्रार की कछार का शेरे नर है। उसको जवाब देना है जिसकी रगों में इल्म खून बनकर दौड़ता। हजरत इमाम जाफर सादिक के सामने सवाल किया। सवाल इमाम आजम ने सवाल तैयार किए थे, खलीफा मंसूर अब्बासी के दरबार में सवाल किया जा रहा था, और इमाम जाफर एक एक सवाल के दो जवाब दे रहे थे, और इमाम अबू हनीफा हैरत से उन्हें तक रहे थे। जनाब इन्हीं के बाप के हवाले से इमाम आजम हमारे इमाम ने कहा था, जब इनसे पूछा गया था ए इमाम आजम आपकी उम्र कितनी है, तो कहा 2 साल। कहा बुढ़ापे में 2 साल उम्र कैसी? तो जवाब दिया लौला सनतान ला हलकन नोमान, अगर 2 साल ना होते तो नोमान इब्ने साबित अबू हनीफा हलाक हो जाता। उन 2 सालों में क्या किया है? सैयदों की खिदमत की है और उनसे दुआएं ली है, उनसे फैजान इल्म हासिल किया। वो इमाम जाफर सादिक। समझ आया इमाम जाफर के बारे में? आगे बढ़िए।
इमाम जाफर ऐसे और मुरीदीन बैठे, साथी बैठे, और फरमाया तुम भी हाथ बढ़ाओ, मैं भी हाथ बढ़ाता हूं। जी सरकार, क्या बात है। फरमाया इस बात का वादा लिया जा रहा है, अगर तुम जन्नत में पहले चले गए तो तुम मुझे लेकर जाओगे, मैं चला गया तो तुम्हें लेके जाऊं। सामईन रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो। हुजूर, आप सैयदा की नस्ल पाक से, हुजूर ने सैयदा की औलाद को अपनी औलाद कहा। हुजूर ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़ुर्रियत अली की सुल्ब में है, मेरी औलाद फातिमा की औलाद मेरी औलाद है। इसीलिए सहाबा हसनैन करीमैन को या इब्न रसूलिल्लाह कहकर पुकारते, ए रसूलुल्लाह के बेटे। बताइए, कभी अबू बकर सिद्दीक ने ए नवासा रसूल कहा हो, इब्न रसूलुल्लाह ना कहा हो, मना किया हो? कभी हजरत अबू हुरैरा ने यह फिक्र पेश की हो? कभी सरकार मुस्तफ़ा के वफादारों ने? नहीं। यजीदियत और सहाबियत में यही तो फर्क है। यजीदी कहते थे, हम मुहर्रम के महीने में सुनते हैं, यजीदी कहते थे हुसैन तुम्हें रसूल से क्या रिश्ता, माज़ अल्लाह। और सहाबी कहते थे हुसैन तुम तो रसूल के बेटे हो। फर्क है, ये टॉपिक नहीं है मेरा, वरना मैं आपको समझाता।